प्रत्याशी माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ हमारे बीच में उपस्थित है। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। गोपी कृष्ण जी नमा माल्य भाभी आप नाम बोल दीजिए व्यापारी को। रमेश जी त्रिवेदी से निवेदन है, कृपया नंद कुमार सिंह जी चौहान का स्वागत करें। हेमा जी पंजवानी, राधे भैया, रमेश जी त्रिवेदी, रमेश जी सालवी, लक्ष्मण जी करमचंदानी, राधे भैया, विनोद जी सावलानी, नटवर जी नीमा, धर्मेंद्र जी। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नगर अध्यक्ष श्री कैलाश जी शर्मा भी पधारे हैं। हम इस शीतला माता बाजार के मंच के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भैया हो गया। बाबू सिंह जी रघुवंशी का भी हार्दिक स्वागत। बंद कर। एक बार जोरदार नारे लगाएंगे, फिर बाद में हमारी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज यहाँ उपस्थित है। आज हम सब चुनाव की उस बेला में यहाँ खड़े हैं जब हमारे वरिष्ठ नेता हमको मार्गदर्शन देंगे, तो प्राप्त मार्गदर्शन से हम जो इस युद्ध में विजय हासिल करने के लिए ये मार्गदर्शन हमारे लिए अति आवश्यक ही नहीं तो महत्वपूर्ण साबित होगा। पिछले 2 माह से लगातार भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा शहर के कार्यकर्ता रात दिन तैयारी कर रहे थे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी को आए और हम सबको संबोधित करें। मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत माता की वंदे। मंचासीन हम सबके आशीर्वाद दाता, हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक, जहां जहां उन्होंने चुनाव का संकटात किया, वहां हमें लाखों लाखों मतों से विजय प्राप्त हुई। ऐसे हमारे नंदू भैया, आप नंदू भैया हमारे मेहमान हैं, आप जोरदार ताली से नंदू भैया का स्वागत करेंगे। इसी मंचासीन हमारे आशीर्वाद दाता जो वर्तमान में भी महापौर हैं, वो पूर्व होने वाले हैं जो अपनी विरासत अपने हाथ से कमल की चाबी मालिनी दीदी को देने वाले जैसे श्री कृष्ण मुरारी जी होंगे। हमारी अपनी बहन, इसने ये शिक्षी बहुत शाना है, महापौर प्रत्याशी के आगे चिपकी लगा रखी है। एक दिन ये चिपकी हटा देगा तो वो महापौर हो जाएगी दीदी। तो जिसको ये विश्वास है कि हमारी दीदी महापौर होने वाली है, जैसे व्यापारिक मंडल के हमारे अध्यक्ष महोदय गोपी भैया, बाबू दादा, हटा दी, कहते ही हटा दी वाह यार, देखो ये आत्मविश्वास है, ये अयोध्या है, वो कोई भी अयोध्या ऐसे नहीं बनती। जीवन में जब किसी के हृदय के अंदर रामत्व जागता है, हनुमत्व जागता है, लक्ष्मणत्व जागता है, कहीं कोई नल नील हनुमान जीवन में एक एक शिला उठाकर कहीं सेतु बांधते हैं और संघर्ष करते हैं जब कोई अयोध्या जन्म लेती है। इस 4 नंबर क्षेत्र में किसी जमाने में लोग ये कहते थे कि कांग्रेस का खंभा भी खड़ा कर दो जीत जाएगा। नंदलाल माटा तक ये परंपरा चली। उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमारे संघ के लोगों ने यहाँ पर खूब मेहनत करी, खूब डंडे खाए, जेल गए, संघर्ष किया, अपने आप को स्थापित किया जाकर, जब जाकर ये अयोध्या बनी। और ऐसी अयोध्या बनी कि यहाँ पर 2 वार्ड के अंदर तो प्रत्याशी ही नहीं है। एक तो हमारी अपनी दीदी, क्या नाम है भैया, हाँ, वो दूसरा वो भरत पारक, सामने प्रत्याशी आने को तैयार है। और यहाँ देखा चिपकी के ऊपर लिखा हुआ महापौर मालिनी दीदी। तो इस तरीके से जनता का जब कोई त्याग करता है, तपस्या करता है, शुद्धता और शुचिता की राजनीति करता है, और जब कोई संस्कृति में विकृति आती है तो उसको निकालने के लिए यहाँ से जब रैली निकलती है हमारी होली की, जगह जगह यहाँ पर बोर्ड टूट जाते थे, कई दुकानों में रंग हो जाता। ये बोर्ड टूटने की परंपरा बंद हुई, दुकानों के रंग की परंपरा बंद हुई, हजारों की संख्या में महिलाएं होली के जुलूस में निकलने लगी। जहां पर एक
दहशत बन जाती थी होली के दिन, वहां पर भक्ति का वातावरण बना। तो ऐसा खून और पसीने से इस अयोध्या को सींचा है। मुझे याद है कि उस राधा कृष्ण भाग यात्रा को निकालने के लिए उस वक्त की जो रावणिक गवर्नमेंट थी दिग्विजय सिंह की, उसने भगवान कृष्ण की उस मूर्ति को वहां पर पंडरीनाथ के मंदिर में रखा था, और जो लोग यात्रा निकालना चाहते थे उन्हें डंडे से पिटाई करी थी, जेल गए थे। उसमें मैं भी था, शंकर भैया भी थे, सब लोग यहाँ के प्रत्यक्ष गवाह। तो बहुत मुश्किल से ये जाकर दिन देखने को आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई। और आज सारे देवता अनुकूल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर जगह पूरे भारत के अंदर अश्रु से, रक्त से लथपथ होकर अपने जीवन के अंदर इस तपस्या को प्राप्त किया है। आज यदि हम ऊपर की तरफ देखते हैं सर्वोच्च पद के ऊपर, तो सर्वोच्च पद के ऊपर यदि कोई स्थापित है तो हमारे अंदर, हमारे खुद के इंदौर की एक नारी जो जगत की ताई बन गई है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में स्थापित है। और हमने उन्हें 4,66,901 वोट से जीता, और उनका समापन भी यही हुआ। आज चुनाव की जितनी भी गर्मी है, प्रचार प्रसार की जितनी भी गर्मी है, उस सबका शमन हो रहा है, शांति हो रही है। वो शीतला माता के इस मंदिर के सामने सबके हृदय के अंदर एक शांति का भाव है, क्योंकि सब जानते हैं कि 4 तारीख के दिन जब मतपेटी खुलेगी, उस वक्त चारों तरफ कमल ही कमल खिले हुए नजर आएंगे। मालिनी दीदी तो 4 लाख वोट से ऊपर जीत रही, 4 लाख वोट के ऊपर मालिनी दीदी की जीत मुझे लग रही है। 2 लाख वोट तो कांग्रेस ही मान रहे हैं। बोले यार 2 लाख से तो आप स्टार्ट हो रहे हो। कांग्रेस के कल एक बड़े स्थापित लीडर से बात हुई, बोले यार 2 लाख से तो आप स्थापित हो रहे हो। मैंने कहा 2 का तुम्हारा, 4 का मेरा। तो ये बात हुई। और ऐसे ही हमारे सभी पार्षद, 100% पार्षदों के अंदर हमारी जीत का पूरा लक्ष्य बना हुआ। मित्रों, कोई किरा 70, कोई किरा 75, ये सबकी अपनी अपनी बात है। तो मित्रों, ये जो कार्यकर्ता ने एक एक बूथ के ऊपर अपना खून बहाया है, पसीना बहाया है, और अपने चरित्र से ऊपर यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विकास करता है। और वो विकास जब मोदी जी के हाथ के अंदर आता है तो विश्व के अंदर भारत का मस्तक सबसे ऊंचा हो जाता है। 26 जनवरी जहां पर ओबामा आए, वो 15 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते, 2 घंटे रुके रहे भारत के अंदर, और उन्होंने बताया कि देखो भारत का मस्तक वास्तव में कितना ऊंचा हुआ है। जो मोदी जी को वीजा नहीं देना चाहते थे, अमेरिका नहीं बुलाना चाहते थे, आज वो पलक पावड़े बचाकर यहाँ पर बैठे हैं। विश्व के अंदर मोदी जी के कारण कितना मस्तक ऊंचा हुआ। और उन्होंने हाथ के जैसे ही शपथ ली और सबसे पहले झाड़ू हाथ के अंदर उठाकर बोला कि मैं शहर की सफाई करना चाहता हूं, मैं राजनीति में भ्रष्टाचारी लोगों की सफाई करना चाहता हूं। और जब 6 महीने हुए राजनीति के, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंदौर के अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने बोला कि मोदी जी आपकी उपलब्धि सबसे बड़ी क्या है? तो बोले विश्व की राजनीति के अंदर भारत को स्थापित करना मेरी उपलब्धि है। और दूसरी, 6 महीने के अंदर प्रदेश सरकार का एक भी भ्रष्टाचार नहीं है, जबकि 6 मिनट के अंदर प्रत्येक भारत के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार होते थे। वहां 6 महीने के अंदर मोदी जी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार नहीं है। यह हमारी उपलब्धि है। बोले जन जन के अंदर हम गए और जनता का हमने स्थापित किया। मित्रों, हमने देखा है हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार इंदौर आते हैं। ग्लोबल समिट उन्होंने यहाँ पर करी, 6 लाख करोड़ से भी ऊपर का हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 50,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है, 15,000 लोगों का रोजगार नगर निगम के अंदर खड़ा, 50,000 का रोजगार ये है। इसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि प्रत्येक नौजवानों को 1-1 करोड़ रुपए का लोन गवर्नमेंट देगी, अपने गारंटी पे देगी। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से इतनी योजनाएं हैं, 1 रुपए किलो नमक है, 1 रुपए किलो गेहूं है, इतनी योजनाएं कि यदि मैं गिनाऊं तो सुबह से शाम तक हो सकती है। मित्रों, उनका भी अपना विकास का लक्ष्य है, और उनके विकास के लक्ष्य के पीछे यदि कोई खड़ा है तो हमारे अपने कैलाश विजयवर्गीय। वे शहरी विकास मंत्री है हमारे क्षेत्र से, यहाँ से वे विधायक भी रहे 4 नंबर क्षेत्र से। यहीं से उनकी राजनीति की बड़ी यात्रा स्टार्ट हुई थी। वे भी 4 नंबर क्षेत्र को बहुत चाहते हैं। वे हमारे शहरी विकास मंत्री हैं। तो शहरी विकास मंत्री हमारे, प्रधानमंत्री हमारे, लोकसभा के अध्यक्ष हमारी, महापौर हमारी, तो विकास के दरवाजे यहाँ से खुलने वाले हैं। और इंदौर सबसे समुन्नत शहर के अंदर कदम रखने वाला। मुख्यमंत्री जी 2 दिन इंदौर में थे, वे इंदौर की गली गली घूमे और उन्होंने बोला कि मैं इंदौर को भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे अच्छा शहर बनाना चाहता हूं। और उन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, और हम हजारों नौजवानों को संकल्प दिलाया है कि आप इंदौर के अंदर महापौर का, हमारे पार्षद प्रत्याशियों का जनादेश लेके आओ। इंदौर सबसे अच्छा शहर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है।
मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है, ये वे हमारे बीच में संकल्प लेके गए। मित्रों, मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं, 31 तारीख सामने है। 31 तारीख के दिन सुबह बिल्कुल 6 बजे उठ के हमें हमारे बूथ के ऊपर पहुंचना है और एक एक मतदाता को किसी को भी घर पे नहीं रहने देना। 100% हम मतदान का लक्ष्य लेके उस दिन चले। जीत जनता की मानसिकता और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में है। निसंदेह हम इंदौर के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। मालिनी दीदी के नेतृत्व में नया रिकॉर्ड बनाने वाले और सभी हमारे पार्षद प्रत्याशी जीते, इसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करना। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सब बोले भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आमंत्रित करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा विकास अपने शहर का किया और माइक के उद्घोष के साथ में अब इस शहर की विकास की चाबी माननीय भाभी को देने वाले ऐसे माने जिन्हें जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई रात दिन करके जिन्हें बहुत जीतोड़ मेहनत करी है, मैं आमंत्रित करता हूं कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय बोली भारत माता की। आज नगर निगम के चुनाव की इस अंतिम सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, हमारी पार्षद पद की प्रत्याशी बहन मालिनी जी गौड़, प्रदेश की उपाध्यक्ष अंजूरी माखीजा, पूर्व महापौर उमाशंकर जी शर्मा, बाबू सिंह जी रघुवंशी, नगर के अध्यक्ष श्री कैलाश जी शर्मा, पूर्व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री मधु जी वर्मा और मंच पर उपस्थित अन्य सब वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, इंदौर शहर के नागरिक बंधुओं और मातृशक्ति को मेरा सादर वंदन। पत्रकार साथियों, 5 वर्ष पूर्व आपने विश्वास कर मेरे को महापौर पद के ऊपर बैठाला, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 5 वर्ष आपकी अपेक्षा के अनुकूल काम करने का प्रयत्न मैंने किया और मैं एक वाक्य बोलता रहा हमेशा। जब कोई विकास की काम की बात करता था तो मैं कहता था कि 5 वर्ष के बाद में इंदौर का बच्चा बोलेगा कि इंदौर के अंदर विकास हुआ है। और आज मेरे को ये बताते हुए गर्व है कि अभी अमेरिकन एक एनजीओ जिसने देश का सर्वे किया और इंदौर को बेस्ट सिटी अवार्ड ये 17 फरवरी को हमारी मालिनी जी प्राप्त करेगी, ये इंदौर के लिए फख्र की बात है। जहां तक विकास की बात है, मैं लंबी चौड़ी बात अभी नहीं करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी है, किंतु मैंने महापौर बनने के बाद इस बात की चिंता की कि जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति होना चाहिए और इसलिए सड़कों के ऊपर पिछले 3.5 वर्ष में ये 700 करोड़ रुपया इंदौर की सड़कों के निर्माण के ऊपर खर्च हुआ है, जिसमें 400 करोड़ रुपया मैंने बड़ी रोडों के ऊपर फीडर रोड, लिंक रोड और बाकी 300 करोड़ रुपया ये बस्तियों में कॉलोनियों में खर्च किया है। शायद इंदौर की एक भी बस्ती आपको कच्ची नहीं मिलेगी। ये परिवर्तन इंदौर के अंदर 5 वर्ष में लाने का प्रयत्न हुआ। दूसरी जो पानी की भयंकर समस्या थी आप सबके सामने है, क्या दृश्य गर्मियों में बनते थे वो आपने देखे, उसका उल्लेख करने की आवश्यकता है। और इसलिए उमा शशि जी ने जो काम नर्मदा के तृतीय चरण का शुरू किया था उसको आगे बढ़ाकर जो 180 MLD पानी इंदौर में नर्मदा का मिलता था आज 360 MLD पानी आ रहा है और जिन 42 टंकियों से सप्लाई होती थी आज हम 63 टंकियों से पानी की सप्लाई कर रहे हैं और शायद 3 वर्ष में पानी को लेके कोई भी मूवमेंट ये इंदौर के अंदर खड़ा नहीं हुआ। तीसरी बात जो लाइट वाली थी, तो लाइट की मैं 2 वर्ष की फिगर देना चाहता हूँ। जो 25 किलोमीटर के में ये सेंट्रल लाइटिंग की, हमने 58 किलोमीटर में सेंट्रल लाइटिंग की और जो अपने पोल ये 42 थे जो आज 153 हाई मास के पोल लगाने का काम किया गया
और लाइट के ऊपर 2 वर्षों में पिछली वर्ष 34 करोड़ और एक बार 27 करोड़ रुपए हमने रोड के ऊपर खर्च, लाइट के ऊपर खर्च किया है। और तीसरी बात जो सीवरेज की थी, सीवरेज में कांग्रेस के लोग कहते हमने बहुत पैसा दिया, 307 करोड़ रुपया केवल उन्होंने स्वीकृत किया था, जिसमें से आधा पैसा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो शेष बचा हुआ काम था उसके लिए 390 करोड़ रुपया से देने की स्वीकृति दी, और जिसके कारण आज हम देखें कि प्राइमरी लाइन पूरी और सेकेंडरी लाइन के काम 80% ये पूरे करने का काम ये 5 वर्षों के अंदर हुआ है। और इसलिए तीसरी जो सीवरेज वाली बात थी, और चौथा मैंने कहा था कि प्रत्येक वार्ड में मैं 5 गार्डन बनाऊंगा। आज 350 से ऊपर गार्डन बने हैं, और जो गार्डन बने हैं वो एक से एक अच्छे आपने देखे होंगे, उसका उल्लेख नहीं कर। और इस प्रकार से 7 पॉइंट प्रोग्राम जो मैंने घोषित किया था, उस 7 पॉइंट प्रोग्राम को पूरा करने के आपके आशीर्वाद से प्रयत्न किया है। और आज मेरे को ये बताते हुए भी हर्ष है कि 10 दिसंबर से लेके 10 जनवरी जिस दिन में कार्य से मुक्त हुआ, इस 1 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंदौर के अंदर हमको प्राप्त हुआ है। और इसलिए विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। पूरे चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, आजकल एक ही बात कांग्रेस करती है, अन्य कुछ लोग भी खड़े हो गए और एक ही बात की चर्चा करते हैं कि कचरा बहुत है। तो वो छोड़ दिया है 31 तारीख को सारे कचरे को आपको साफ करना है, ये निवेदन करने में आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। और निश्चित रूप से उस पैसे का उपयोग हो, और इसलिए आप ऐसे पार्षद को, ऐसे महापौर को चुनिए कि आपका खून पसीने का पैसा ये पूरा से पूरा विकास के कार्य में लगे, लोगों के घरों में न जाए। ये दुर्दशा इंदौर निगम की क्यों थी? मैं उसके बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, किंतु आप जानते हैं निगम के अंदर जो कुछ होता था, आज उनको पेट में दर्द है तो उनको होता रहे, मानवी जी से भी होता रहेगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं। मगर ये पैसा हमको विकास के अंदर लगाना है और इस प्रकार के लोगों की लड़ाई जारी रखना है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस वार्ड के हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को जिताए, बहन मालिनी जी को जिताए, ताकि ये विकास का कार्य इसी गति के साथ में और तेज गति में, क्योंकि मैं तो एक बार सांसद ही रहा था, मालिनी जी 2 बार की विधायक, और मेरे को विश्वास है कि जो विकास की रेखा मैंने खींचने की कोशिश की है उसको और तेजी के साथ में मालिनी जी आगे बढ़ाएंगी और इस इंदौर का विकास होगा। आज बहुत सारी चीजें, अभी एक पत्र मेरे को आया फरवरी के अंदर न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन है, उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज के अंदर जो इंदौर ने काम किया उस कॉन्फ्रेंस में आप आइए। मैंने कहा कि हम नई महापौर बनने वाले हैं 4 तारीख को, उसके बाद आप बात करिए, क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, वो न्यूयॉर्क के सम्मेलन में है। तो ये जो ग्राफ इंदौर का बना है, उस ग्राफ को आगे बढ़ाने का दायित्व हम सब लोगों का है। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुने जो इस विकास के काम को आगे बढ़ाए। और मेरे को विश्वास है कि मेरे किए हुए कामों को बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ाने का काम बहन मालिनी जी करेंगी। उनको आप सब अपना समर्थन देंगे ना, और अपने अपने वार्ड में, क्योंकि पार्षद नहीं होगा तो वार्डों के भी प्रस्ताव नहीं बनेंगे, योजनाएं नहीं बनेंगी, तो विकास नहीं होगा। क्योंकि मालिनी जी को पार्षद के द्वारा लाए हुए प्रस्ताव को स्वीकृत करने का काम करेंगे। इसलिए पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का जिताइए और महापौर भी आप भारतीय जनता पार्टी का जिताएं। इसी निवेदन के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो मेरे ऊपर विश्वास किया उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता और लखन दादा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ और मेरे वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, नंदू भैया हमारे बीच में है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा भाभी अंजू माखीजा जी, मेरे वरिष्ठ आदरणीय बाबू दादा, नगर के यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष भाई कैलाश शर्मा जी,
हमारे महापौर रहे आदरणीय मोघे जी और हमारी पूर्व महापौर उमा शशि जी शर्मा, गोपी भैया, गोविंद मालू जी, आईडीए के पूर्व अध्यक्ष मधु भैया और सभी हमारे वरिष्ठ पार्षदगण, कार्यकर्ता बंधु, सभी यहाँ के रहवासीगण, सादर वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अभी बहुत ही विस्तार से आदरणीय मोघे जी ने इस शहर के विकास की चर्चा की। वास्तव में हम यहाँ से सभी वार्डों में घूमे और वृहद जनसंपर्क हुआ और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से और बहुत उत्साहपूर्ण हमारा जनसंपर्क करवाया और मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया। और कल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 31 तारीख, कल नगर निगम के चुनाव का, परसों नगर निगम के चुनाव का निर्णायक घड़ी है। तो आप सभी को 31 तारीख को भी बिल्कुल भिड़कर काम करना पड़ेगा ताकि हम पुनः नगर निगम स्थापित कर सके भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर में विकास किया, विकास की गंगा बहा दी और अधिक रफ्तार देने के लिए हम पुनः इस इंदौर शहर में अधिक से अधिक काम कर सके। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने और संगठन ने महापौर प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार बनाया है। आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगी, सहयोग चाहूंगी और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमको 2 दिन और अधिक कार्य करना पड़ेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माली भाभी जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने स्वयं ने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे और सैकड़ों चुनाव लड़वाए हैं। तो बहुत ही अनुभव है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का। और चुनाव की इस बेला में जब हम वोटिंग से पूर्व संध्या में, मतलब एक दिन बीच में, तो आपका मार्गदर्शन, आपका बातें हमको प्राप्त होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह जी चौहान। चुनाव प्रचार की थमती बेला में मंच पर उपस्थित हमारे सबके वरिष्ठ और इंदौर के निवृत्तमान महापौर आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू माखीजा जी, नगर के अध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबू सिंह दादा, महामंत्री वाघेला जी, गोविंद मालू जी, मधु वर्मा जी, कमाल भाई, मंडल अध्यक्ष हमारे इंदौर की पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी और इंदौर की भावी महापौर श्रीमती मालिनी भाभी, श्री गोपी नेवा जी, यहां पर उपस्थित सभी इंदौर के भाई और बहनों, इंदौर नगर निगम के चुनाव में मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और मैं जिस धरती पे खड़ा हूं, यह लखन दादा की तपस्या भूमि रही है, कर्म भूमि रही है। मध्य प्रदेश के राजनीति का ऐसा सितारा जो इस राजनीति की दुनिया में इस काजल की कोठरी में बरसों रहा और दुनिया से गया तो बेदाग गया। लखन दादा वो शरीर से गए
लेकिन एक एक नागरिक के दिल में उतर गए। एक ऐसा राजनेता विधानसभा क्षेत्र में जब निकल पड़ता था और किसी भी घर की साकल खटखटा दे तो घर में की सीता निकलकर बाहर आती थी कि मेरा लखन आया है। यह पवित्र रिश्ता जिसने मां बहनों के साथ कायम किया, राजनीति में एक मिसाल पेश की। जो जिम्मेदारी लखन दादा के कंधों पर आई उसको बखूबी निभाया। विधायक रहते हुए तो इस क्षेत्र को अयोध्या बस्ती बना दिया और परमात्मा ने थोड़ा समय शिक्षा मंत्री के रूप में दिया। शायद ज्यादा समय हमारे बीच दादा रहते तो मध्य प्रदेश के शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता, ऐसा पूरा मध्य प्रदेश कहता है। आज ये महापौर का चुनाव, ये नगर के विकास का चुनाव है। इस नगर को विकास सिर्फ भाजपा ने दिया है। कैलाश जी जब महापौर बने तब सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन उन्होंने अपने कुशलता के साथ सूखे नदिया में नाव चला के इंदौर को विकास दिया। सिलसिला आगे बढ़ा। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा महापौर बनी। विकास की यात्रा लगातार चलती रही। बाद में मोगे जी को आशीर्वाद मिला। मोगे जी ने भी एक इंदौर का जो मॉडल विकास का पेश किया, अमेरिका के एनजीओ ने इसको बेस्ट सिटी के रूप में चुना है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। अब ये मोगे जी की विरासत, कैलाश जी की विरासत, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा की विरासत अब मालिनी भाभी के कंधे पे देने का वक्त आया है। भाइयों बहनों, भाभी वास्तव में भाग्यशाली है। जैसे ही उनका महापौर का तय हुआ, इंदौर की कांग्रेस को तो लकवा मार गया। कांग्रेस तो वेंटिलेटर पर है। इधर से उड़ाओ तो इधर लुढ़क जाती है, इधर से उठाओ तो इधर लुढ़क जाती है। उसमें छेद भी हो गया है। बड़ी विडंबना है। आप खुद इस बात के गवाह हैं, यहां खड़े हुए लोग। मैंने नई दुनिया में पढ़ा था कि वार्ड नंबर 66 में जहां पे हमारी बहन गिडवानी पार्षद पद की प्रत्याशी थी, अरे पौने 5 हुई है अभी यार, 15 मिनट देता रहा। ये कैसी विडंबना है। नई दुनिया में खबर पड़ी कि 66 नंबर वार्ड में हमारी तरफ से गिडवानी बहन प्रत्याशी थी। कांग्रेस ने एक श्री कन्हैया बड़े को प्रत्याशी बनाया। अखबार में पढ़ा मैंने, पता चला कि बड़े तो बड़े घर चले गए। प्रदेश अध्यक्ष को होश नहीं। दूसरा भी फॉर्म भेजा शिव शुक्ला को। वो हाथ से दौड़ते कलेक्ट्रेट पहुंचे, बोले मैं उम्मीदवार हूं, मेरा फॉर्म है। तो कलेक्टर ने कहा महाराज ये तो महिला सीट है, तुम आदमी कहां से आ गए। उल्टे पांव चले आए और गिडवानी बहन निर्विरोध चुन के आ गए। एक भरत रघुवंशी को टिकट दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी रात को सोए नहीं, बेचैन हो गए। बोले अब ये पाप का भागीदार मैं नहीं हो सकता। बोले कांग्रेस के पाप का घड़ा तो भर गया और भरा ही नहीं, फूट गया, उसके टुकड़े बिन रहे और मैं इसमें जाऊं। जो
संभाल तेरी घोड़ी बंदे ने नौकरी छोड़ी। तो निर्विरोध आ गए। भाइयों बहनों, मैं मेरे कांग्रेसी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि इंदौर की विकास के खातिर यह हमारा प्यारा शहर मालवा की शान, ये सिर्फ मालवा की नहीं हिंदुस्तान की शान बने, समय ऐसा आया है। मालिनी भाभी को मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। जिस शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विकास की इबारत लिखी, 10 साल में मध्य प्रदेश का चेहरा बदल दिया, वो इंदौर शहर को दिल से चाहते हैं। जब मालिनी भाभी रक्षाबंधन को जाएंगी, शिवराज जी के सामने भाई दूज को जाएंगी, तो रक्षाबंधन और भाई दूज पे जो मांगेंगी वो मिलेगा। और दिल्ली में फिर नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के पास बैठी है हमारी इंदौर की सांसद स्पीकर। हम जितने लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में, हमसे इतने ऊंची जगह पे बैठती है। वो जब कहेंगी कि मेरे इंदौर को मोदी जी, तो मोदी जी चेक बुक रख लेंगे, दे देंगे ताई के सामने कि तुम्हारे दिल से आंकड़ा भर लो। यह स्वर्णिम अवसर आया है इंदौर के सामने। स्मार्ट सिटी बनने से लेकर तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में इंदौर के आसपास और कई उद्योग आने वाले हैं। उस काबिल ये शहर कौन बना सकता है? वो बनाने की कुव्वत किसमें है? धन लाने की कुव्वत किसमें है? मध्य प्रदेश के खजाने से लाने की कुव्वत किसमें है? दिल्ली के खजाने से लाने की कुव्वत किसमें है? मेरे कांग्रेसी भाइयों, आप भी भगवान को याद करके अपने दिल से पूछोगे तो आवाज निकलेगी सिर्फ मालिनी गौड़, मालिनी गौड़, मालिनी गौड़। यह समय की पुकार है। हमेशा पार्टी के चश्मे से दुनिया को नहीं देखा जाता। वक्त आने पर नगर हित में पार्टी की दीवार को तोड़ दो साथियों। और मैं कांग्रेसी भाइयों से भी कहता हूं कि यहां पे जीत की ऐसी हम इबारत लिखें। आप ही लोगों ने, इंदौर वासियों ने लोकसभा के चुनाव में यहां से ताई को 4,62,000 वोट से जिताया था। आज हमारे सामने सारी संभावनाएं हमारे साथ है। ये भाग्य है आपका कि प्रदेश के नगरों के विकास की जिम्मेदारी जिन कंधों पे है, वो नगर निगम, नगर पालिका के मंत्री आपके इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय। भाभी जी जब वहां जाएंगी तो कैलाश जी से जितना मांगेगी उससे ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे यहां कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हिंदुस्तान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरा प्रदेश, आपका प्रदेश जिस तेजी से शिवराज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वही रफ्तार, वही गति हमारे इंदौर की भी हो। इसलिए मालिनी भाभी और इनके टीम को जिताना जरूरी है। यह कोई हंसी खेल का चुनाव नहीं है। इंदौर के विकास की तकदीर लिखने का चुनाव है। और मैं अभी पूरे प्रदेश भर से दौरा करके आ रहा हूं। चारों नगर निगम, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और छिंदवाड़ा, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चारों के चारों नगर निगम हम जीतेंगे। शिवराज जी फिर चौका लगाएंगे। विकास किया है, हाथ कंगन को आरसी क्या।
जवानी जमा खर्च नहीं है, हमने धरती पे काम उतारा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। रात और दिन इस प्रदेश के विकास के लिए पसीना बहाया है और उसके बल पर आज प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। भाइयों बहनों, अभी 2 महीने पहले जो 10 नगर निगम के चुनाव हुए थे, वो 10 के 10 नगर निगम बीजेपी के झोली में यहां की जनता ने दी है, तो फिर ये तो इंदौर है। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो जीत का सिलसिला बने, ये 4 नगर निगम जो हमारे पास है, उन चारों में सबसे अधिक वोटों से यदि कोई नगर निगम का महापौर जीते तो वो इंदौर नगर निगम होना चाहिए, इंदौर नगर निगम। और इसलिए एक एक वोट को निकालने के लिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों, अब यहां से आज के बाद प्रचार बंद हो गया। अपने अपने बूथ पे जाके डट जाओ। अपने बूथ का एक भी वोट जो जीवित है वो डले बगैर न रहे, इसकी चिंता कर लेना, इसकी रचना कर लेना। आप मालिनी भाभी जी को जिता दो, मैं आपको गारंटी देने के लिए आया हूं कि इंदौर का आज तक जितना विकास हुआ है उससे अधिक विकास आने वाले 5 साल में मालिनी भाभी के महापौर बनने के बाद यहां पर इंदौर में होगा। विकास की एक नई कहानी मध्य प्रदेश में इंदौर की लिखी जाएगी। जब भी भविष्य कोई लिखेगा, राजनीति के इतिहास को लिखेगा, तो ये आने वाले 5 साल हमारे इंदौर के लिए स्वर्णिम काल होंगे। आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे, मध्य प्रदेश हमारा ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, तो इसमें इंदौर शहर अब पिछड़ना नहीं चाहिए। इंदौर शहर पिछड़ना नहीं चाहिए। और इंदौर शहर तभी बराबरी की रफ्तार में चलेगा जब यहां पे कमल खिलेगा। आप कमल खिला के भाजपा के हाथ में दे दो, मैं कमल की एक एक पंखुड़ी की रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि हम इंदौर में विकास की वो कहानी लिखेंगे जो आज तक नहीं लिखी गई। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का सर गौरव से ऊंचा हुआ है। अभी यहां पर बताया कैलाश जी ने, अमेरिका का राष्ट्रपति दौड़े दौड़े मोदी जी के निमंत्रण पे आ गया। कई बार उनको दावत दी, निमंत्रण दिया, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड पर मेहमान बन के आज तक नहीं आया। और मोदी जी ने इस बार निमंत्रण दिया तो ओबामा वहीं से कहने लगे कि तुमने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली पर लेकर आए, जान हथेली पे लेके आए। बोले आतंकवादी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बोले वो कैसा करेंगे वो नहीं, मेरे को तो मेरे यार ने पुकारा है, मैं जाऊंगा हिंदुस्तान। राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है, अमेरिका के 15 मिनट से ज्यादा खुले आसमान के तले वो खड़े नहीं रहते। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये प्रोटोकॉल है। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद कमाल हो गया, 2 घंटे बरसते पानी में बैठे रहे ओबामा जी, बरसते पानी में। मैं आप लोगों से एक ही कहने के लिए खड़ा हूं कि अब सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। देश बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, प्रदेश बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है, शिवराज सिंह चौहान के हाथों में सुरक्षित है, इंदौर भी बीजेपी के हाथों में सुरक्षित रहे, भाभी मालिनी गौड़ के हाथों में सुरक्षित रहेगा। इसलिए यहां से लेकर तो वहां तक कमल खिलाइए। और इंदौर की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है। मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी से भी अब कोई कमी नहीं रहेंगी, लेकिन जिताने में भी आप कोई कसर मत रखना। ताई के आंकड़े तक तो ये जीत को पहुंचाना ही है, 4,62,000।
और आगे निकाल दो बोनस में तो आप लोगों की मेहरबानी। लेकिन यहां तक हम पहुंचे, सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय इंदौर। नंदू भैया, आपके अध्यक्ष बनते से मध्य प्रदेश में 9 नगर निगम के चुनाव हुए थे। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था छक्का नहीं 9 का मारा है हमारे अध्यक्ष ने। आज मध्य प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है। माननीय नंदू भैया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के 16 ही नगर निगम, मतलब कि नंदू भैया 4 चौके लगातार मार के 0 रन पे सामने वाले को ऑल आउट करके दिखाएंगे। हम सभी मध्य प्रदेश वासियों की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आने वाले मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं का, खास करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंदू भैया, जो सुबह से लेके हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित पार्षद प्रत्याशी जी सारे और उपस्थित इस क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी ने इतने दिनों से लगातार पार्टी के लिए जो काम किया और विशेषकर आज की रैली को भी बहुत सफल बनाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। 4 तारीख को माइक के साथ मिलेंगे, जीत के साथ। धन्यवाद।